नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग समय समय पर वैकेंसी से संबंधित रिजल्ट या फिर अन्य जानकारी डीबी कट ऑफ वगैरह को यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 55-12 की टाइपिंग कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ का एक अनुमान यहाँ पे लगाएंगे। देखो, आप लोगों का ही कमेंट आ रहा था सर कि इस पे भी एक वीडियो बना दीजिए, और लगभग एक महीना पहले मैंने एक पोल भी डाला हुआ था जब आपका रिवाइज आंसर की आया हुआ था, ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के बाद। तो काफ़ी बच्चों का उस पे पोल भी आया हुआ था। उन सभी को देखते हुए और बाकी जो जानकारियाँ और भी मेरे द्वारा जुटाई गई हैं अलग अलग जगह से, उन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक कट ऑफ का विश्लेषण हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए आएंगे, थोड़ा सा आप अपना सहयोग करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे वीडियो। और सबसे बड़ी चीज़ होती, देखो यहाँ पे कट ऑफ वगैरह जो ये बनाई जाती है एक अनुमानित होती है। इसको लेकर के कोई इतना ज़्यादा मतलब टेंशन ना लिया करे, ठीक है। और आप लोगों के कहने पर ही बनाई जाती है, तो कुछ लोग नेगेटिव भी सोचते हैं, कुछ लोग इसको पॉजिटिव रूप में लेते हैं। अगर आप पॉजिटिव रूप में लेते हो तो ये आपके लिए और अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपके नंबर कम है तो अपनी तैयारी और अच्छे से करते रहें, ताकि, ठीक है, इसको बाकी अन्यथा लेने की कोशिश कोई भी ना करे। कभी बार होता है कि कुछ उल्टे सीधे कमेंट भी लोग करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एडवर्टीजमेंट नंबर जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर था। आयोग के विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2023, ठीक है। कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3 की मुख्य परीक्षा जो आपका थी। तो यहाँ पे बाद में कुछ पद बढ़े भी थे, और बढ़कर के कुल जो पद हुए थे 5512 पद हुए थे आपका, इन सभी को पता है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो पेट का नॉर्मलाइज स्कोर होता है, ठीक है, तो पेट के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पेट 2022 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर लगभग 5512 बच्चों को यहाँ पे 15 गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए, ठीक है, 2,43,981 अभ्यर्थियों का परिणाम कट ऑफ अंक को 14/3/2024 द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु अनुमोदित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें, काफ़ी बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया, ठीक है। अगर हम बात करें जो यहाँ पे एक तरीके से 15 गुना कह रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे 15 गुना से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। 15 गुना से कहीं ज़्यादा बच्चे बुलाए गए हैं। और वहीं बात करते हैं, जो पेट का आपका कट ऑफ गया था, तो ये सामने आपके, ठीक है, जो पेट का कट ऑफ गया था, यूआर का आपका था 15 नंबर कट ऑफ गया था। और अनुसूचित जाति का भी 15 नंबर गया था। अनुसूचित जनजाति का 3.97 गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ गया था 15.22। और ईडब्ल्यूएस का भी 15.22 गया था, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों ने क्या हुआ था कि इसका फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया था, उनको ये लग रहा था कि वो कट ऑफ में नहीं आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे जानने में हैं जिन्होंने इसको अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। तो बाद में वो लोग बहुत पछता रहे थे, ठीक है। और बाकी कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हो। महिला की जो कट ऑफ है यहाँ पे आप देख सकते हो, महिलाओं की वांछित संख्या में अभ्यर्थी संबंधित मूल श्रेणी में सम्मिलित है, ठीक है। बाकी और भी कट ऑफ यहाँ पे दी गई है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो लगभग एक महीना पहले जो यहाँ पे पोल डाला गया था मेरे द्वारा, तो लगभग देखो चैनल पे उस समय बच्चे भी कम थे। और बहुत मतलब लगभग एक कह सकते हैं 176, आपके सामने दिख रहा है, 176 बच्चों का यहाँ पे पोल आया हुआ था। 35 से 35 नंबर, लगभग 14% बच्चे पोल करते हैं। 35 से 45 के बीच में अगर हम बात करें, लगभग 18% बच्चे हैं। यहाँ पे चार ही ऑप्शन होता तो कुछ इस तरीके से मैंने पोल किया था, ताकि लगभग एक अनुमान लगाया जा सके। 45 से 50 के बीच में 22% बच्चे हैं, ठीक है। और 50%, 50+ जो है लगभग 47% के आसपास बच्चे हैं, ठीक है। तो ये आप ही के द्वारा किया गया पोल है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको सही किया होगा। कुछ बच्चे यहाँ पे जब मतलब मानते हैं, 2-4% होते हैं जो ऐसे ही पोल कर देते हैं, अदरवाइज आप सभी लोग यहाँ पोल में शामिल हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, जो थोड़ा सा एनालिसिस मेरे द्वारा यहाँ पे किया गया है, इसको आप देखने की कोशिश करिएगा। जूनियर असिस्टेंट 55-12, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 15 गुना मेंस के लिए, ठीक है, मतलब पेट कट ऑफ में
को अगर ध्यान में दें तो उसमें एडवर्टीजमेंट में भी ये लिखा गया था कि भाई वैकेंसी का 15 गुना लोगों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, जो मैंने बताया अभी आपको, आप एडवर्टीजमेंट में भी देख सकते हो। तो फिलहाल 15 गुना अगर करते हैं तो यहाँ पे 82,680 आएगा। लेकिन एग्ज़ाम के लिए कितने बच्चों को कॉल किया गया भाई? 2,43,981 बच्चे हैं। मतलब आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे कॉल किया गया है। ठीक है, ठीक। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एग्ज़ाम कितने बच्चों ने दिया है ठीक है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है आउट ऑफ 2,43,981 में से लगभग एक 40, मतलब 1,40,000 बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो मतलब काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम था अगर हम बात करें, और काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे एग्ज़ाम छोड़ा है। अगर इसको परसेंटेज में हम निकालते हैं तो आप देख पाओगे कि लगभग 57% बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। ठीक है, आप देख पाएंगे 57% बच्चे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। और अगर हम बात करें लगभग 43%, ठीक है, 43% बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम ही नहीं दिए, मतलब एग्ज़ाम को छोड़ दिए। इसका क्या रीज़न हो सकता है? या तो किसी बच्चे दूसरी तैयारी में लगे रहे होंगे, या फिर कहीं सिलेक्शन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे अ, मतलब दूसरे एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, कहीं सिलेक्शन हो गया तो जाहिर सी बात है वो एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। ठीक है, या फिर अन्य कारण भी हो सकते हैं छोड़ने के। लेकिन जो डेटा है, जो मिले हैं आंकड़े, उसके अनुसार यहाँ पे बात की जा रही, लगभग इतने बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया और इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है। ठीक है, अब मेन आता है मुद्दा टाइपिंग कट ऑफ का। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है? देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, अभी जो पेपर बन रहा है, पेपर कठिन बन रहा है। ठीक है, पेपर का स्तर आप देख सकते हो कठिन है। ठीक है, अभी जूनियर असिस्टेंट 1200 प्लस वाली जो वैकेंसी थी, ध्यान रखिएगा, तो उसकी कट ऑफ जो है लगभग 60 के आसपास रही है। ठीक है, एक अनुमान मान के चलिए 60 के आसपास रही है। और एक दो बच्चे जो सेलेक्ट, मतलब मेरे संपर्क में जो थे उनसे मैंने बात किया था, तो ऐसे भी बच्चे रहे हैं जिनके 67 मार्क्स भी रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, एक एक बच्चा मिला था मुझे, उसका और उसकी बहन दोनों का सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि पेपर का स्तर कठिन रहा है टाइप। ठीक है, तो पेपर का स्तर कठिन रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर इसमें हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के, जैसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं भाई काफ़ी समय से, ठीक है, तो एग्ज़ाम का अनुभव है, तो उनके थोड़े नंबर आते ही आते हैं। और जो लोग सेलेक्ट हुए होंगे, ठीक है, पहले से जॉब कर रहे हैं, तो वो भी इसमें बैठते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि टाइपिंग के लिए तो 10 से 12 गुना ये मान के चलते हैं कि टाइपिंग में बुलाए जाएंगे। इससे ज़्यादा भी लोगों को मौका दिया जा सकता है। अगर हम बात करें, अगर 55-12 की वैकेंसी को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55,120 बच्चे टाइपिंग में जा सकते हैं। और अगर 12 गुना करते हैं तो लगभग 66,000 प्लस बच्चे एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे टाइपिंग में जा सकते हैं। हमने यहाँ पे एक स्टार बनाया हुआ है। देखो, हमने स्टार्टिंग में एक क्लास, मतलब एक वीडियो बनाया हुआ था इस पर, और मैंने कहा था कि जिसके भी 35 नंबर हैं वो टाइपिंग अपनी करता रहे। तो बिल्कुल यहाँ पे अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जिसके 35 नंबर है वो टाइपिंग करता ही रहे, क्योंकि आगे भी आपकी वैकेंसी है। ठीक है, जिसका भी शॉर्ट लिस्टिंग आनी है जूनियर असिस्टेंट की, तो हो सकता है उसमें भी आपको मौका मिल जाए। तो आप एकदम बिल्कुल निराश ना हो, जिसके 35 नंबर है भाई टाइपिंग करते रहो। ठीक है, अब बात करते हैं टाइपिंग कट ऑफ की। टाइपिंग कट ऑफ की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं तो 40 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, 40 के आसपास, जिसमें हमें लग रहा है कि एक दो नंबर कम ही जाएगा, फिर भी हमने यहाँ पे लिख दिया +/-2। ठीक है, तो 40 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ आपकी रह सकती है, और इससे कम भी जा सकती है, इतना मान के चलिएगा। और हाय तौबा मत मचा दीजिएगा अब यहाँ पे। ठीक है, मतलब आप 40 नंबर तो स्कोर कर ही रहे होगे, इतना तैयारी कर रहे हो। जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें, ग्रेड पे वगैरह देखें, तो जो यूपीएससी के एग्ज़ाम है उसमें सबसे छोटा एग्ज़ाम यही है। अब आप इसमें भी इतना स्कोर नहीं करोगे तो फिर बेकार ही है। ठीक है, लेकिन पेपर का जो लेवल है, अगर हम बात करें, कठिन रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे 1262 वाली भर्ती में अगर जो कट ऑफ थी, उससे कट ऑफ इसमें कम ही रहेगी, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा है, 5 गुना वैकेंसी है लगभग। ठीक है, लगभग अगर हम देखें 4.5 गुना 5 गुना के आसपास वैकेंसी है। तो ये तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग इतनी जा सकती है। एससी की कट ऑफ 35 नंबर के आसपास लगभग रह सकती है, और एसटी की लगभग 25 नंबर। फीमेल की 35 से 40 के बीच में अगर आप नंबर हैं तो आप टाइपिंग करते रहिए। ठीक है, 100% आपको यहाँ पे मौका मिल जाएगा। और नोट में हमने देखो इसलिए लिख दिया है कि भाई अगर आपके 35 मार्क्स हैं किसी भी कैटेगरी में, आपको, आप टाइपिंग करते रहें, चाहे ओबीसी हो, यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो,
आप टाइपिंग करते रहोगे भाई। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर 35 नंबर प्रेजेंट टाइम में आपके इस एग्ज़ाम में हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। तो देखो फाइनल कट ऑफ जो है आपकी, जो एक्सपेक्टेड है, ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस की 50 के आसपास ही कट ऑफ रहेगी, और कट ऑफ में आपको ज़्यादा विशेष अंतर तीनों में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर 40 के आसपास जाती तो 10 नंबर ये मान के चल रहे हैं हम। टाइपिंग के बाद ध्यान रखिएगा कि फाइनल कट ऑफ कितना जाएगी, ठीक है। देखो टाइपिंग में बहुत सारे लोग छटेंगे, पहली बात तो सभी का टाइपिंग नहीं निकल जाता, काफ़ी बच्चे टाइपिंग में छटते हैं और काफ़ी लोग टाइपिंग छोड़ भी देंगे, क्योंकि अभी इस एग्ज़ाम को ही कंप्लीट होने में मुझे लग रहा है कि 2025 तो बीत जाएगा, 26 आते आते 26 में ही ये भर्ती पूरी तरीके से पूरी हो पाएगी, ठीक है। इतने लोगों की टाइपिंग होगी, 1-2 महीना तो टाइपिंग में ही चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब बच्चे काफ़ी हैं तो इसमें समय लगेगा देखो इस भर्ती को पूरा कराने में। एससी की कट ऑफ देखो फाइनल जो अनुमानित है 40 के आसपास रह सकती है। एसटी की कट ऑफ 30 के आसपास रह सकती है, और फीमेल की कट ऑफ 40 से 45 के बीच में रह सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये हाईएस्ट मैंने बताया हुआ टाइपिंग में 40, तो इसका मतलब ये नहीं कि फाइनल 40 ही रहेगी। तो अगर मैं 40 से 45 कह रहा हूँ तो इसमें एक अनुमान आप मान के चलिएगा 40 प्लस ही रहेगी, ठीक है। फीमेल की कट ऑफ 40 प्लस ही जाएगी, इतना मान के चलिएगा आप, ठीक है। लगभग 45 के आसपास, ठीक है। ये मान के चलिएगा कि इनकी कट ऑफ जा सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं, कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग होते हैं जैसे भूतपूर्व सैनिक, विकलांग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है। तो ये सभी लोग जो हैं ध्यान रखिएगा, जिनके भी 25 से 30 के बीच में नंबर बन रहे होंगे, ठीक है, तो वो लोग अपनी बिल्कुल टाइपिंग यहाँ पे करता रहेगा, क्योंकि आपको भी यहाँ पे मौका बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ठीक है, आपको मौका, इन लोगों को मौका मिल ही जाता है अगर 25 से 30 नंबर भी आपके बन रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ टाइपिंग की नहीं जाएगी, ठीक है। 25-20 नंबर बन रहे हैं, आप टाइपिंग करते रहिएगा आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये एक अनुमान यहाँ पे आधारित है, अनुमान पर आधारित है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब हो सकता है कि मेरे विचार आप सभी से ना मिलते हों, बहुत से लोगों को ये कटा अच्छा भी लग सकता है, बहुत से लोगों को बुरा भी लग सकता है। फिर भी आप अपने जो भी विचार हैं, जो भी नंबर है, उसको कमेंट करिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर नंबर कम है तो भाई तैयारी करते रहो, 1-2 वैकेंसी और अभी इसकी हैं, और आने वाले जो 2025 फेट से भी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आनी है, ठीक है। इसमें कोई निगेटिव सोच मत रखिए आप लोग, पॉजिटिव सोच ही हमेशा रखा करिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल का ग्रुप में लिंक है, और इस पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह की अपडेट पाने के लिए। और इस नंबर पर मैसेज करके किसी भी अन्य जानकारी से संबंधित जो भी जानकारी हो, मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे नए ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि इस प्रकार की अपडेट आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। मैंने देखो, और आखिरी में एक चीज़ और बोलूँगा, मैंने पहले की वीडियो में भी बोला था कि अगर भाई 35 नंबर आपके हैं तो आप टाइपिंग करते रहो, और एक बार फिर जाते जाते मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके 35 नंबर किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल टाइपिंग करते रहो, टाइपिंग मत बंद करना, ठीक है। तो इस क्लास में बहुत इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।